ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंत्र की डेट है 9 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी संगम युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। इसकी पढ़ाई से हम श्री कृष्णपुरी अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग भगवान का बनाया हुआ युग है, जो कि शिव कल्याणकारी है। तो युग भी कल्याणकारी है, क्योंकि उन्होंने इस युग को वरदान दे दिया है। और पता है, भक्ति में भगवान को रिझाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। जितने जप तप कर्म कांड यज्ञ हवन घर बार छोड़ना क्या ही नहीं किया। परंतु इसके साथ साथ यदि मन में शुद्ध भाव नहीं तो ईश्वर राजी नहीं हुए, क्योंकि भगवान के पास कान व आंखें तो नहीं है जो हमारी भक्ति की क्रिया वो हमारे कीर्तन सुन सके। उनके पास तो बस पवित्र मन और बुद्धि है, जो हमारे मन के भाव समझ और महसूस कर सकते हैं। तो भगवान को रिझाने के लिए जो हमारे मन के भाव और समझ बुद्धि होनी चाहिए, इसके लिए भगवान ने पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग बनाया। और इस पढ़ाई से हम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं। प्रश्न है, बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी रिवाज है जो भारत में ही चली आ रही है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। तो राखी सबसे पहले किसने बांधा तो पता है ना? माता लक्ष्मी ने राजा बलि को, क्योंकि बलि ने विष्णु जी को पाताल लोक में छुपा लिया था। तो लक्ष्मी जी उनसे उनको मुक्त कराने आई थी, तो उन्होंने उनको भाई बनाया। तो देखा, भाई बहन का ये महत्व होता है। तो इसलिए माताओं के ज्ञान के सर पर भगवान ने ज्ञान का कलश रखा। रक्षाबंधन का रिवाज भारत में ही है, बहन भाई को राखी बांधती है। हाँ, यह पवित्रता की राखी है। बाबा कहते हैं, बच्चे तो मामिकम याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत दिल से बधाई, क्योंकि आज ही के दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और बहन से भाई प्रतिज्ञा करते हैं कि उनकी हर तरह से रक्षा करे। तो ये तो स्थूल मनुष्य है। बहन अगर दिल्ली में है और भाई अगर बिहार में है तो कैसे रक्षा करेगा? तो कौन सा ऐसा भाई है, हाँ, जो सदैव हमारे सामने रहता है, क्योंकि हम ईश्वर से सब कुछ माने हैं ना उनको, माता पिता बंधु सखा, हाँ, बहन भाई सब कुछ ईश्वर है। उनकी याद में यदि हम अपने भाई को राखी बांधेंगे परमात्मा की याद करके, तो वो राखी ना अमर हो जाएगा। और भाई की भी दृष्टि इतनी मधुर रहेगी और उन दोनों के बीच में कभी कोई अनबन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भगवान को साक्षी मानकर यह काम किया है। गीत बहुत सुंदर है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा मुरली चलाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, सोमनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कह देते हो ना कि वह तो देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को राजभाग किसने दिया? जरूर भोलेनाथ ने ही दिया होगा, क्योंकि वही तो आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग की बादशाही देखकर लक्ष्मी नारायण जैसा बना देते हैं। हाँ, स्वर्ग के राजा रानी महाराजा पद देते। गुरु के सिवाय परमपिता परमात्मा, बिना परमपिता परमात्मा के ये राज उनको मिल नहीं सकता। उनका जन्म स्वर्ग में ही होता है। स्वर्ग में ही लक्ष्मी नारायण देवी देवता स्वर्ग में ही जन्मते हैं, ये तो बच्चे जानते हो। तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, तभी तो ऐसा पद पाए होंगे। हाँ, जब फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त हो। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन भी आया होगा। पुरानी दुनिया को नया बनाने जरूर पतित पावन आए होंगे। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है यह किसको पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। हाँ, अपने पुरुषार्थ के प्रारंभ से उनको यह नया जन्म मिलता है। इनका नाम ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जब संगम युग पर भगवान आकर राजयोग सिखाए, समझा जाता है ना, संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। ब्रह्मा के मुख से हम बच्चे ज्ञान सुनकर ब्राह्मण बने। अभी तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं, जो इस पढ़ाई से ही हम पावन बनेंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है लेखरा दादा, इस संस्था के फाउंडर, जिनके तन में स्वयं भगवान शिव ने प्रवेश किया और उनका नाम रखा ब्रह्मा। 84वां जन्म है श्री कृष्ण का, जिनका नाम बाबा ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए, कहाँ से उत्पन्न हुए?
हाँ, यही तो रहस्य है। और हाँ, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग अर्थात एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं ना, एक मास अधिक होता है ना, 4 वर्ष के बाद आता है, तो ये 4 युगों के बाद आता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाबा आते हैं, आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं, पति दुनिया में पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। पति दुनिया से ही स्थापना होती है। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है, जहाँ बहन भाई को राखी बांधती है। अभी बाबा ने तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। हाँ, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराए राखी बांधती है। जो दीदियां होती है, बहनें होती हैं, वो पूरे शहर के जितने भी बड़े बड़े पोस्ट के वीआईपीज हैं, उनको जाकर रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधती है। पहले भी था ना, ब्राह्मण लोग घर घर जाकर बांधते थे। तो हम बच्चे तो ब्राह्मण है, वे रियल के ब्राह्मण, ब्रह्मा के एकदम पवित्र संतान, मुख से हमारा जन्म हुआ है। हाँ, तो वो लोग प्रतिज्ञा कराते हैं, और सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाबा कराते हैं। किस चीज का पता है? उपवास। तो भोजन का उपवास तो आसान है, यहाँ पे है विकारों का उपवास, क्रोध का उपवास, हाँ, क्यों क्या कैसे हलचल का उपवास। ये उपवास, ये प्रतिज्ञा हमसे स्वयं भगवान कराते हैं। द्वापर से लेकर तो पतित बनते हैं, सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाबा ही बना सकते हैं। सबका सदगति दाता कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, हाँ, भगवान के अलावा। 100% पतित से 100% पावन, यह बनाने की कला तो ईश्वर के पास ही है। और जो पहला जन्म तुम्हारा होगा वो जरूर सतो प्रधान होगा, 16 कला संपूर्ण होगा। तो बच्चों को विचार सागर मंथन कर इस पर भाषण करना है ना। और कहते हैं ना, सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की नैतिकता खो दी है। सुना, संसार इतना कलयुग कैसे बन गया पता है? बुरे लोगों से तो बना ही बना, लेकिन अच्छे लोगों की चुप्पी से ज्यादा बन गया। क्योंकि अच्छे लोगों ने भी उन्हीं के साथ, जैसे महाभारत युद्ध में क्या हुआ था, कौरव के पक्ष में सारे ही थे, द्रोणाचार्य को कृपाचार्य करो, भीष्म कहो, जितने भी महारथी सब किधर थे? उधर ही थे। लेकिन जीत किसकी हुई? जिसके साथ भगवान है। तो हमारे साथ भगवान है ना, ये मुरलीधर हमारे साथ है। मुरली को साथ रखिए तो मुरलीधर आपके साथ रहेंगे। साथ रखना ही नहीं है, इसे जीवन में उतारना, क्योंकि ये एग्जाम के पोर्शन है जिसमें माया हमारा पेपर लेती है। तो इससे पढ़े, सीखे, प्रैक्टिस करे और जीत जाए। हाँ, बाबा का मनुष्य देवता बनाते हैं, बाकी टाइम तो लगता है पढ़ने में, लेकिन हाँ, कुछ कुछ बहुत लायक बच्चे भी तो होते हैं, सपूत बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं गैलप करके। हाँ, यह पाठशाला है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में मेहनत है, योग में मेहनत है। तुम बता सकते, श्री कृष्ण की आत्मा राजयोग सीख रही है ना परमपिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, विष्णुपुरी का राज देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ये बहुत छोटा सा युग है, चोटी सबसे छोटी होती है ना, टिक्की छोटी, तो ये संगम युग चोटी है जो सबसे छोटी है। उसके बाद मुख होता है, बाहें होती है, पेट होता है, फिर टांगे, ये सब विराट रूप है। लेकिन चोटी, उसको छुपा दिया, विराट रूप है, उसका उसका चित्रण ही नहीं है चोटी, क्योंकि ब्राह्मण युग संगम युग गुप्त है ना। तुम बच्चों के लिए यह संगम युग, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया है। बाबा कहते मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुखधाम शांतिधाम ले जाने के लिए। तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर दुखधाम में आए हो, पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है ना, अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बस अपनी दुनिया स्थापित, तुम्हारी तुम्हारी दुनिया नहीं है। कौन सी दुनिया? नई दुनिया नहीं है ना, तुम्हारी तो स्वर्ग है नई दुनिया। ये पुरानी दुनिया तुम्हारी नहीं है, तो रावण की दुनिया है। योग बस तो अपनी दुनिया स्थापन करो। पता है पांडवों को जब राज देने की, कल बता रही थी ना मैं स्टोरी महाभारत की, तो उनको आधा विभाजन, तो भीष्म गए धृतराष्ट्र से बोलने के लिए विभाजन करो, और शकुनी ने पहले ही उनको सिखा दिया था धृतराष्ट्र को, क्योंकि उनको तो अपनी बुद्धि थी नहीं, पुत्र मोह में तो एकदम वो पागल ही एक तरह से। तो शकुनी ने अच्छे से सिखा पढ़ा दिया था। तो भीष्म जब गए कि विभाजन कर दो, तो बोला नहीं, इधर रोने लगा कि मैं कैसे भाषण विभाजन करूं, हस्तिनापुर की रक्षा का भार आपने लिया है, आप अपने कैसे अंग का आधा भाग करेंगे? तो लेकिन यही यही उचित अवसर है, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों के बीच में, कौरवों के बीच में इन लोग के प्रति द्वेष है, जान लेने तक की बात है, देखना नहीं चाहते, तो ऐसी जगह दोनों साथ रहेंगे तो रोज ही लड़ाई होगी, इससे अच्छा है विभाजन कर दो। तो बोला मैं एक शर्त पे विभाजन करूंगा। धृतराष्ट्र एकदम हाथ जोड़ के एकदम नीचे बैठ गया, एकदम रो रहा है। तो बोलो क्या है? आप पहले बोलिए, मानिएगा ना?
मैं विभाजन कर दूंगा। भीष्म को तो विभाजन चाहिए था क्योंकि पांडवों को थोड़ा सा सुख देना चाहते थे। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि बस एक ही है कि उन लोगों को जाने दीजिए, कुंती और आप यहीं रह जाइए। तो ये तुम क्या करो, मैं तो पांडवों को तो नहीं, आप चले जाएंगे तो फिर हस्तिनापुर की रक्षा कौन करेगा, बस ये काम करिए तो मैं विभाजन एकदम मान जाऊंगा आपकी बात, आप इधर ही रह जाइए। क्योंकि शकुनी समझा देगा अगर भीष्म उधर चले गए तो भीष्म से बलवान कोई नहीं है। हाँ, तो हस्तिनापुर को तो कोई भी अटैक करके इसको खत्म कर देगा, इसलिए भीष्म इधर रख लीजिए और कुंती को यहीं रखिए ताकि पांडव कभी भी हस्तिनापुर पर हमला न करे, क्योंकि इनकी माँ यहाँ पे है। देखा किस तरह से मतलब कूटनीति करके मतलब बांध दिया, और भीष्म तो बंध गए। विभाजन चाहिए था युधिष्ठिर आदि के लिए, राजा बनाना, उनको स्वतंत्र राजा बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी उन लोग खुश नहीं हुए। और युधिष्ठिर ने कहा कि कितने अच्छे वे लोग हैं, देखिए देखिए जो धर्म पथ पे चलते हैं ना, अधर्म उनके साथ बहुत होता है, क्योंकि परीक्षाएं उनकी इतनी आती है। और ये बात द्रौपदी ने कही, क्योंकि दुर्योधन कह रहा था कि मुझे हस्तिनापुर का एकदम जो प्रसिद्ध जो है, जो ज्यादा समृद्ध है, वो राज तो मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि आधा आधा बांटना है। तो अब तो उसी पर युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, जो सबसे कमजोर, जो सबसे बंजर होगा वो जमीन हमें दे दो। और उसको द्रौपदी ने साथ दी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ज्येष्ठ, सो हमें वही भूमि चाहिए जिसका हस्तिनापुर से कोई मतलब नहीं है, इन लोग वहां पे देखते भी नहीं है, वही भूमि चाहिए। और पता है वो भूमि थी खांडव प्रस्थ। तो ये लोग जब वहां पहुंचे तो, और वहां पे एक श्राप था, उस भूमि को श्राप मिला हुआ था तक्षक नाग का, वो पूरी भूमि तक्षकों से मतलब घिरी हुई थी। तो ये लोग जब वहां पहुंचे तो वहां पे भीषण सांप की बारिश हो रही थी, और सारे, और पता है काफी सारी प्रजा भी इनके साथ आ गई थी, क्योंकि हम अपने धर्म के राजा के साथ चलेंगे, पांचों भाइयों के साथ बहुत सारे आ गए थे। तो जब दुर्योधन देखा कि प्रजा भी जा रही, तो शकुनी ने बोला कि अरे ये सब प्रजा मरने के लिए जा रही है, वो तो सांपों का नगरी है, वहां पे कोई बचेगा नहीं, ऐसे करके। तो वहां पे गए और वहां पे उन्होंने तक्षक नाग को परास्त किया। और शकुनी ये भी कह रहा था कि अरे अगर वो लोग एक तो पहले तक्षक नाग मार देगा, क्योंकि उस जमीन पे जो भी जाता है उसको वो नाग लोग खत्म कर देते हैं, कोई वहां पे इंसान वहां पहुंचा ही नहीं है, तो ऐसी जगह वो लोग गए। और अगर बच भी गए, समृद्ध बना लिया वहां पे, तो फिर वो भी हम लोग छीन लेंगे इनसे। तो ये कूटनीति चल रही थी, आगे की बात फिर बताऊंगी, ठीक है। तो ये है मतलब धर्म के साथ अधर्म के चांसेस बहुत ज्यादा है। और आज तो ये बात है कि मनुष्य ना, ज्ञान तो किसी को है ही नहीं, यज्ञ तप दान पुण्य साहब काफी करते आ रहे हैं, लेकिन कुंभकर्ण की नींद में सोया ज्ञान अंधकार में। इसीलिए बाबा आते हैं कल्प कल आकर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि तो इस ज्ञान से आगे बढ़ो और अपने आप को बचाओ। क्योंकि जो जितने योग्य होते हैं ना, उनके साथ परीक्षाएं भी भीषण होती है, लेकिन घबराना नहीं, जैसे पांडवों नहीं घबराया ना, आखिर तो राजपाट मिला है ना, लेकिन परीक्षाएं कितनी आई। इसलिए जीवन में थोड़े मोड़े भी, देखिए उन लोगों के साथ तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन हमारे साथ क्या होती है, बस छोटे छोटे बोल ही तो होते हैं, किसी ने टोक दिया, बोल दिया, हाँ, रोक दिया, मना कर दिया, यही तो होता है। हाँ, तो ये सब चीज़ तो कुछ है ही नहीं, और भगवान की याद से, ज्ञान से तो हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन कर रही है। सुनिया, पुरानी दुनिया में, तक्षकों की दुनिया में रहते हुए, जहाँ सर्प जैसे लोग हैं, हर बात पे विष डस मारने वाले, वहां पे रहते हुए हम पांडवों अपने योग बल से, अपनी योग्यता से नई दुनिया स्थापन करेंगे, ठीक है। खांडव प्रस्थ को भी ना इंद्रप्रस्थ बना देंगे, अपना जीवन हीरे जैसा बनाएंगे। दूसरी पर बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है, सदा नशा रहे, यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। तो विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है, जो आप सीखे हो, जो आपको टच हो रहा है, योग में भोग में जो भी बात हो रही है, आप जरूर बताएं अपने अपनों को। वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी जो समाप्त कर दे, वही तो हिज होलीनेस, महाराजा महारानी का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस बनते हैं। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुभते, रत्न चुभते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। हाँ, क्या देखते हैं, गुण देखते हैं, तो सदा हर्षित रहेंगे। जब आप अवगुण देखोगे ना, तो आपका समय समय हमेशा मूंझा हुआ रहेगा।
और बाबा तो कहते सत्संग करो, मेरे साथ रहो, कंबाइन रहो। तो हम 1-2 घंटे बाबा के संग करने वाले नहीं है कि सुबह मुरली सुन लिए, शाम में योग कर लिए, बस इतना ही संग है बाबा का। नहीं, हम सत्संग करने वाले नहीं, सदैव सत्संग में रहने वाले हैं। हाँ, हमारी दिनचर्या का कोई भी कार्य, घर की सफाई हो रही है, स्कूल कॉलेज में है, तो कभी भी हमें बोरियत महसूस नहीं होगी या किसी काम में बोझपन फील नहीं होगा, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। जब जादूगर हमारे साथ है तो फिर क्या बात है डरने की। हाँ, तो अपवित्रता नहीं, तो पवित्रता के सागर हमारे साथ रहेंगे। हाँ, तो इसलिए अवगुण धारण नहीं करना है, हंस बनना है, बगुला नहीं। क्योंकि संसार में देखिए, हंस और बगुले दोनों की सूरत एक जैसी लगती है, वाइट वाइट, लेकिन हंस के अंदर कितनी गुण है और बगुले के अंदर क्या है, तो ये समझना है। स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। तो एक बात यहाँ पे वृक्ष के लिए बताना चाहूंगी, अगर आप एक वृक्ष को काट रहे हो तो आप 100 मनुष्यों को मारने का आपको दंड मिलेगा, क्योंकि एक वृक्ष 100 मनुष्यों तक की पालना करता है। कितना ऑक्सीजन, कितनी धरनी को पवित्र, तो कितना वातावरण को शुद्ध करता है। तो इन सब बातों का विचार त्याग। अब कलयुग में पता है क्या होगा, कलयुग में स्त्री पुरुष कैसे होंगे, कलयुग में पुरुष धन कमाएगा और उसको घर में अपना घर बनाने, बड़का आलीशान मकान बनाने में लगाएगा, वो दान धर्म पे विश्वास नहीं करेगा। और औरतें भी जहां धन वाला जो पुरुष होगा उसी से शादी करेगी, जिससे विवाह हुआ होगा, लेकिन वो अगर गरीब साधारण होगा तो उनका मन दूसरे मर्द की तरफ चला जाएगा। ये सब कलयुगी लक्षण है। जब और आज तो ऐसा हो ही रहा है, इसे कलयुग अपने चरम पर है। बच्चे भी देखिए, अगर आप बच्चे को हमेशा लाड प्यार दे रहे हैं, कभी भी उसको कुछ दुष्ट या कुछ भी नहीं बोला, एकदम मीठा बच्चा, प्यारा बच्चा मैंने पाला, तो उसका विकास नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलेगा, किसी ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं। इसीलिए अच्छी रीति सबको पालना है। स्वभाव संस्कार जो विकारी है उसके वंश का भी त्याग कर देना है। ठीक है, अव्यक्त इशारे कोई भी कार्य करते बाबा की याद में लवलीन रहो, किसी भी बात के विस्तार में मत जाओ, बिंदी लगाओ और लव में लवलीन हो जाओ। कहते हैं ना, अफवाहें क्या होती है, नफरत करने वाले शुरू करते हैं, मूर्ख उसका प्रचार करते हैं और मंद बुद्धि वाले बिना सत्य माने उसे स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। अफवाहों में न पड़े, बाबा के ज्ञान में चले और सदैव खुश रहे और खुश रखे। ओम शांति बाबा, शुक्रिया।